हेलो चैंपियंस, वेलकम टू सस्सी मैथ्स बाय रंजन राजपूत। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं। ओके, आज हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिससे काफी सवाल आ रहे हैं प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, देखिएगा, है ना। जैसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज करिए दो एलिमेंट है ए और बी, है ना, ए और बी। ठीक है, अगर मैं पूरा वेन डायग्राम की बात करूं तो ये कंप्लीट वेन डायग्राम होता है ना, जिसको हम पूरा यूनिवर्सल सेट मानते हैं। यूनिवर्सल मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझते हैं, एक बार वेन डायग्राम समझ जाएंगे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। ये टोटल 4 रीजन में मैंने इसको डिवाइड किया। ध्यान से देखिएगा, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन और ये चौथा रीजन। ठीक है, टोटल वेन डायग्राम दो एलिमेंट का जो वेन डायग्राम होता है ना, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं होगा। क्या क्या सेक्शन से मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। रीजन 1 क्या है? वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में आ रहा है ना, एलिमेंट्स ओनली इन ए। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? सिर्फ ए का हिस्सा है। इसमें बी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए का हिस्सा है। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये कौन सा हिस्सा है भाई? ये सिर्फ बी का पार्ट है, ये सिर्फ बी का हिस्सा है, सिर्फ बी का हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये किसका हिस्सा है भाई? तो ये किसका हिस्सा है? ये दोनों का है। ये वो रीजन है, दूसरा वाला जो है, दूसरा रीजन जो, ये वो रीजन है जिसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है। ठीक है, और ये जो चौथा रीजन आपको दिख रहा है, ये जो बाहर वाला रीजन है, ये क्या है? ये तो ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने रीजन है? 4 रीजन। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचिए, कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेता हूं तो या तो वो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा या दोनों में से कोई में नहीं होगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक एक कर देते हैं। दूसरा रीजन क्या है? जो दूसरा रीजन 2 जो है वो क्या है? देखिएगा, जो मेरा रीजन 2 है वो क्या है? एलिमेंट्स बोथ इन ए एंड बी। मतलब ए और बी दोनों में आ रहे हैं, ए और बी दोनों। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। जो तीसरा रीजन है वो कौन सा रीजन है? एलिमेंट्स ओनली इन बी। और जो चौथा रीजन है, एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी। ना ही ए में आ रहा है ना ही बी में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 सेट लिए हैं, सेट ए और सेट बी। जो मैंने डायग्राम बनाया है, 2 सेट के लिए मैंने लिया है, सेट ए और सेट बी। तो अगर 2 सेट है ए और बी, तो उस केस में टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। या तो एलिमेंट सिर्फ सेट ए में होगा, या तो एलिमेंट सेट ए और बी दोनों में होगा, या तो एलिमेंट सिर्फ सेट बी में होगा, या तो एलिमेंट ना ए में होगा ना बी में होगा, ना ए में होगा ना बी में होगा। यही 2 पॉसिबिलिटी, यही 4 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी आपको। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, है ना, इधर लेता हूँ मैथ और इधर लेता हूँ साइंस, है ना। 2 मैंने सेक्शंस बना दिया। ये 2 सेट किसी के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ले लिया, मैथ और साइंस। मैं बोलता हूँ कि टोटल 100 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। टोटल कितने हैं? 100 बच्चे, है ना। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टोटल 100 बच्चे हैं। ये वाला कौन सा रीजन है? ये रीजन क्या कह रहा है? ये रीजन ये बोल रहा है कि ये रीजन उन बच्चों का जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, है ना। मैंने क्या लिया? पासिंग का लिया। ठीक है ना, मैंने किसका डायग्राम बनाया? पासिंग का। ठीक है, फेल का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रीजन में कौन से बच्चे आ जाएंगे? जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। ठीक, इसमें कौन से बच्चे आ जाएंगे? वो जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, है ना। क्या हो जाएंगे? जो सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। ठीक है, बीच वाला रीजन क्या हो जाएगा? वो बच्चे जो मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं। देखिए, ये जो पोर्शन है वो दोनों में आ रहा है। ये जो पोर्शन है, अगर मैं मैथ का सेक्शन देखूं, ये पूरा मैथ है, मैथ में भी आ रहा है, और अगर मैं साइंस का देखूं तो साइंस में भी आ रहा है। तो जो दूसरा रीजन है, याद रख लीजिए, 1 2 3 4 4 रीजन होते हैं, है ना। 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि टोटल 4 ही पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, टोटल कितने 4 ही पॉसिबिलिटी है। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया कि जो दोनों में पास हुआ, और ये रीजन कौन सा हो गया, बाहर वाला रीजन जो दोनों में से किसी में भी पास नहीं हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। आप खुद सोचो, देखिए एक बच्चा है ना, 2 एग्जाम दिया है ना, मैथ का और साइंस का, तो क्या क्या उसका रिजल्ट में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे सोचिए। तो ये हो सकता है कि वो बच्चा मैथ में पास कर गया हो, है ना, या वो बच्चा सिर्फ साइंस में पास किया हो, या तो बच्चा सिर्फ मैथ में पास किया हो, या बच्चा सिर्फ साइंस में पास किया हो, या बच्चा दोनों में पास कर गया हो, या बच्चा दोनों में फेल कर गया हो। क्या इसके अलावा कोई और 5वां पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि टोटल 4 ही पॉसिबिलिटी है, उसको मैंने 4 अलग अलग रीजन से दिखाया। अब आती है कई बार फॉर्मूले की, है ना, कि एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, किसका मतलब क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब अगर मुझे लिखना हो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी मिलाकर, है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है ए और बी मिलाकर, मतलब वो बच्चे जो सेट ए में भी आ रहे हो सेट बी में भी आ रहे हो, दोनों में से किसी एक में आना चाहिए कम से कम। तब खुद देखिए कि अगर ए और बी दोनों का अगर मिला दो, टोटल कौन सा रीजन कवर हो रहा है, ये पूरा रीजन कवर हो रहा है ए और बी मिला करके। मतलब ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, रीजन 1 आएगा, रीजन 2 आएगा और रीजन 3 आएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी दोनों मिला करके, ए और बी दोनों मिला करके। तो ए और बी दोनों का मिला दो तो कौन कौन सा रीजन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही तो आएगा ना, आप खुद देख लीजिए, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, क्योंकि 4 क्या है, ना ए में है ना बी में, दोनों से क्या है, बाहर है। दूसरा टर्म होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में, ये वो एलिमेंट है बोथ इन ए एंड बी, ए और बी दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में आना चाहिए। मतलब कौन सा रीजन दोनों में आता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन 2, क्योंकि रीजन 2 में मैंने क्या बताया, जो रीजन 2 था उसमें मैंने क्या बताया कि इसमें ए भी आता है बी में आता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो चीज दोनों में आ रहा है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। ये यूनियन का मतलब क्या होता है कि या तो ए में आ रहा है या बी में आ रहा है ना, या दोनों में आ सकता है। तो मैंने लिखा नहीं, यूनियन का मतलब क्या है, ए और बी मिला करके। तो ए और बी में क्या था, रीजन 1 ये क्या था, ओनली इन ए, ये क्या था, बोथ इन ए एंड बी, और ये क्या था, ओनली इन बी। मतलब अगर तीनों को मिला दूं तो इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, मतलब कम से कम ए या बी में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, है ना, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि कम से कम या तो ए में हो या बी में, कोई एक में भी होगा तो चलेगा। जैसे देखिए रीजन 1 क्या था, सिर्फ ए, ये क्या था, सिर्फ बी, और ये क्या था, दोनों, है ना। तो इसका तीनों का अगर मैं एक साथ इंक्लूड करूं तो इसका मतलब क्या था, कम से कम ए या बी में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले का नाम दूं तो ध्यान से देखिए, है ना, ये क्या लिखा हुआ मेरा, सेट बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, सेट ए लिखा, 1 + 2, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरा सेट ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसको फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाह रहे हैं, है ना। बाकी ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी का मतलब होता है 1 2 3, ये तीनों रीजन मिला करके। ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी से करने वाले हैं, बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, हम सेट ए और बी के फॉर्म में लिखते हैं, ए यूनियन बी को। तो 1 2 3 को लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 + 2 + 3 - 2। ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 2 और 1 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 3। क्यों ऐसा किया हमने, देखिए इसका फायदा क्या हुआ, 1 + 2 क्या बन गया, ए, प्लस 2 + 3 क्या बन गया, देखिए बी, माइनस 2 क्या है मेरा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया ए यूनियन बी का, ठीक है, ए यूनियन बी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज नहीं आने वाला है ना, बट और भी इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मैं एक ही फॉर्मूला दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी, है ना, कभी। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम इसी से करने वाले हैं, वेन डायग्राम के थ्रू ही करने वाले हैं, है ना, बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन के थ्रू आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, जो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ओके। पहला सवाल देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि in an examination 35% of the candidates failed in mathematics, 25% in English, 10% failed in both mathematics and English, then how much percentage passed in both the subject। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं आराम से,
ठीक है, किसका बनाना, फेल का बनाना है ना, ए बी। ठीक है, ये मान लेते हैं मैथ और ये मान लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, 35% कैंडिडेट वो हैं जो फेल हुए हैं किसमें, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स करने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। अगर आप मैथ की बात करेंगे तो ये 1 और 2 दोनों आ जाएगा, मतलब 1 + 2 की वैल्यू कितना है, 35। और देखिए 25% इन इंग्लिश, 25% इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 दोनों मिला के कितना है, 25 है ना। और यहाँ पे जो चौथा रीजन है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए ये चौथा रीजन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिर्फ किसमें फेल है, मैथ में। 3 का मतलब क्या है, सिर्फ किसमें फेल है, इंग्लिश में। 2 का मतलब क्या है, सिर्फ किसमें फेल है, किसमें फेल है, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ना मैथ में फेल है ना इंग्लिश में फेल है, मतलब दोनों में पास है, पास्ट इन बोथ। दोनों में फेल नहीं है, मतलब क्या है, पास्ट इन बोथ। मैथ में पास है और इंग्लिश में पास है। यही पूछा है कि कितने परसेंट जो है वो दोनों में पास है ना, कितने परसेंट है जो दोनों में पास है, देखिएगा है ना। इसका डेटा दिया हुआ, 2 का डेटा दिया हुआ कितना, 10%। 2 का डेटा कितना दिया हुआ, 10%। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तरीका क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, एक चीज बता रहा हूँ कि 1 + 2 है ना, यहाँ पे देखिए 1 + 2 मिलकर कितना है, 35 है। अब 2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 की वैल्यू कितना है, 10%। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 25%। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। हालांकि ये सब निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना वो भी बताऊंगा। 2 + 3 इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इंग्लिश वाला कितने है, 25%। 2 की वैल्यू कितना है, 10%। तो 3 की वैल्यू कितना हो गया, 15%, है ना। ये कितना हो गया, 15%, है ना। देखिए टोटल कितना है, 100%। टोटल कितना होगा, 100%, है ना। टोटल कितना होगा, 100%। टोटल को क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 1 कितना हो गया भाई, 25%। बी कितना हो गया, 10%। और 3 कितना हो गया, 15%। टोटल ऐड कर दिए, कितना हो गया, 25 10 35, 35 और 15 कितना हो गया, 50%। मतलब 1 2 3 मिलकर कितना हो गया, 50%, है ना। मतलब ए यूनियन बी जिसको आप बोलते हैं, है ना। 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। तो 4 रीजन 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 100 होता है, 100 - 50 कितना हो गया, 50%। कितना हो गया आंसर, 50%। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मुझे रीजन 4 निकालना है तो टोटल में से ए यूनियन बी घटाना था। क्या करना था, टोटल में से ए यूनियन बी घटाना था। अब क्या ए यूनियन बी हम इस तरीके से निकालते, नहीं, देखिए फॉर्मूले का यूज करके भी आपको बता रहा हूँ, है ना। फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट कैसे बनाते, हम सीधा लिखते ए यूनियन बी, है ना। सीधा हम क्या लिखते, ए यूनियन बी। कितना होता है यूनियन बी, ए + बी। ए कितना है, 35 + बी कितना है, 25 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 10, दोनों में फिर कितना हो गया, देखिए 25 और 35 कितना हो गया, 60, 60 - 10 कितना आ गया, 50। ए यूनियन बी कितना हो गया, 50। तो रीजन 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100 - 50, आंसर कितना आ जाएगा, 50%, है ना। दिस इज योर आंसर। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने पूरा तोड़ के बताया, क्योंकि क्या होगा ना, कई बार पूछेगा सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए या सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए। जब ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी ना आपको, तब आपका वेन डायग्राम काम आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन में मैंने पूरा करके दिखाया आपको, है ना, कि सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए भाई, 25%। सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए भाई, 15%। दोनों में कितने फेल हुए, 10% दिया हुआ है। दोनों में पास कितने हुए, ये कितना है आंसर, 50%। पूरा देखिए टूट गया, चारों रीजन का वैल्यू निकाल लिया हमने, और टोटल ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 100%, ठीक है ना। बट अगर सिर्फ मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, मैं क्या करता, सीधा ए यूनियन बी निकालता, आंसर 50 आता, 100 में से 50 घटाता, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, धीरे धीरे और अच्छे से सीखेंगे। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा, देखिए कि इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ, हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। फिर से देखिए वही चीज पूछ रहा है ना। हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट अगर आंसर निकालना तो क्या करेंगे भाई, तो हम निकाल देंगे ए यूनियन बी। ये मान लिए मैथ को, बी किसको मान रहे हैं, सेट बी किसको मान रहे हैं, फिजिक्स को, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ए मतलब 65% प्लस बी कितना है 48% माइनस ए इंटरसेक्शन पे कितना भाई 30%। तो कितना हो गया देखिए 65 प्लस 48, या 65 में से सीधा 30 घटा दीजिए, कितना जाएगा 35 और 48 ऐड कर दीजिए, है ना। इन दोनों को घटा दिया, कितना बच गया 35 और 48 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 13 4 3 7 और 1 8, कितना हो गया देखिए 83%। मतलब 83% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए, है ना। ये यूनियन बी का मतलब ही क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, है ना,
तो ये मैथ मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या, फिजिक्स, क्या मान लीजिए, फिजिक्स। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्शन है जिसमें जो सिर्फ मैथ में पास किए, ये किसमें है, जो सिर्फ फिजिक्स में पास किए हैं, ये किसमें है, जो मैथ और फिजिक्स दोनों में पास किए, है ना। इसको अगर हम कंबाइंड बोलना तो क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो कितने गए, 83%। मतलब ये तीनों मिला के कितने आ गए, 83%। हमसे पूछा क्या है भाई, कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, मतलब एक में भी पास नहीं किए हैं, तो 83% तो वो वाले बच्चे हो गए जो कम से कम एक में पास किए हैं बेचारे, है ना। तो बाकी दोनों में फेल होने वाले मतलब कौन सा रीजन, चौथा रीजन की वैल्यू आपसे पूछा था, है ना, चौथे रीजन की वैल्यू आपसे पूछा था। ठीक है ना, टोटल कितना होता है भाई, 100 होता है, चौथे की वैल्यू पूछा था। फोर्थ रीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 83 कितना हो जाएगा, 17%, कितना हो जाएगा, 70% इज द करेक्ट आंसर। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि यूनियन का मतलब क्या होता है ना, कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास कर गया। अगर मैं पास का बना रहा हूं तो, है ना, फेल का बना रहा होता तो इसका मतलब क्या होता, कम से कम एक में फेल कर गया। तो कम से कम एक में पास होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, 83%, है ना। तो बाकी कितना बच गया, 17%। तो 17% कौन से बच्चे हो जाएंगे, जो दोनों में फेल हुए ना, जो दोनों में फेल हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट play cricket and 40% play football. If 10% of students play both the games, then what percentage of students play neither cricket nor football? फिर से देखिए वही चीज आ गया। तो सेट लिया हमने क्रिकेट और ये फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल का बना, फिर से वही 4 रीजन में डिवाइड होगा, 1 2 3 और 4, है ना। तो हमसे पूछा क्या, इस 4 का वैल्यू पूछा है। ये क्या हो गया, 1 वाला क्या हो गया, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। 3 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, है ना। और 2 का मतलब क्या हो गया, क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले लोग। ठीक है ना। 4 क्या हो गया, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ना ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसी की वैल्यू पूछा है। तो हम क्यों ना ए यूनियन बी निकाल दें। ए यूनियन बी मतलब जो क्रिकेट खेल रहे हो और फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, क्रिकेट वाले 50% प्लस फुटबॉल वाले कितना हो गए 40% माइनस दोनों वाले कितना हो गए 10%, है ना। कितना हो गया 50 40 90 में से 10 गए, कितना हो गया 80%। मतलब कम से कम एक गेम खेलने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, 80% है। कितने हैं 80%। मतलब 80% बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, कम से कम कोई एक खेल रहे हैं। तो दोनों नहीं खेलने वाले कितने परसेंट है भाई, जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना फुटबॉल खेल रहे हैं। तो रीजन 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, टोटल 100 होता है, 80 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%, है ना। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, एक ही फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ए यूनियन बी, इसको ध्यान में रखिएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इतना ध्यान रखिएगा, अपना काम हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी मैंने बता दिया आपको, है ना, प्रूफ करके। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप 50 पीपल स्पीक हिंदी, 20 स्पीक तमिल एंड 10 स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, है ना, एंड 10 स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी और तमिल, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो या तो हिंदी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं। तो जैसे या आ गया ना, और आ गया, मतलब क्या पूछा आपसे, यूनियन पूछा। क्या पूछा है, यूनियन पूछा, हिंदी यूनियन तमिल पूछा, है ना। सवाल ये पूछे कि द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड तमिल, एंड तमिल मतलब क्या हो गया, हिंदी और तमिल दोनों बोलने वाले, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, इंटरसेक्शन पूछ रहा है ना। वैसे भी सोच सकते हैं एंड का मतलब क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ऐसे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। हमसे और पूछा, मतलब क्या पूछा आपको, यूनियन पूछा, है ना, कि या तो है ना उन लोगों की संख्या बताइए जो या तो हिंदी बोल रहे हैं या तमिल बोल रहे हैं, कोई एक बोल रहे हैं कम से कम। तो 50 लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं भाई, हिंदी बोल रहे हैं, प्लस 20 लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, माइनस 10 लोग वो हैं जो दोनों बोल रहे हैं। कितना का 50 20 70, 70 माइनस 10 कितना हो गया भाई 60 लोग। तो ये 60 लोग वो हैं जो या तो हिंदी बोल रहे हैं या तमिल बोल रहे हैं, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल रहे हैं, है ना, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल रहे हैं।
तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको फार्मूला पूरी तरीके से याद हो जाएगा, है ना, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना, कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए, है ना, हालांकि फार्मूला याद रखने का एक और तरीका आप सोच सकते हैं ऐसे करके, है ना, कि ये ए है और ये बी है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या बताया मैंने, ए यूनियन बी का मतलब मैंने ये बताया कि ए और बी दोनों मिला करके, है ना, ए और बी दोनों मिला करके, ए और, तो पहले ए कितना हो गया भाई, तो ए लिख दिया हमने, प्लस बी कितना होगा भाई, तो ये बी हो गया, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी, है ना। ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिला करके, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। लेकिन जैसे मैंने ए प्लस बी लिखा, हमने क्या दिया कि ये वाला रीजन तो 2 बार काउंट हो गया, ए में भी काउंट हो गया, बी में भी काउंट हो गया, तो एक ही चीज को 2 बार नहीं गिन सकते ना भाई, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या माइनस करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये रीजन 2 बार काउंट हुआ है और ये रीजन कैसा है भाई, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन बी माइनस कर सकते हैं। तो याद रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट, 60% of the students passed in math, 55% of students passed in English, and every student passed in at least one subject. How many students passed in both subject? लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोल रहा है कि 100 बच्चे अगर मान लेते हैं, मैं 100% मान लेता हूँ, है ना, 100% मान लेता हूँ, तो हर एक बच्चा कम से कम एक में पास हुआ है। मतलब इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम सर्कल नहीं बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ए और बी, है ना, ए और बी, है ना, अलग अलग नहीं, मतलब कुछ कॉमन भी आएगा, ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए क्या है, बी है, ऐसे कुछ बनेगा, है ना। इस मतलब कहने का मतलब इस तरीके से बनेगा वेन डायग्राम कि ए और बी को छोड़ करके कुछ भी बाहर नहीं, कुछ भी बचा नहीं, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है ना, जो दोनों में फेल हुआ, ठीक है। क्योंकि बोला ना कि एवरी स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक में पास होने वाले, है ना, कम से कम एक सब्जेक्ट में सारे बच्चे ने पास किया, है ना, कम से कम एक बच्चे, एक सब्जेक्ट में सारे बच्चे ने पास किया। तो अगर ये मैथ है और अगर ये इंग्लिश है और अगर वेन डायग्राम बनूं, तो जो 4 है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। टोटल कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, मैंने बताया था आपको कि टोटल यूनिवर्सल सेट कितना मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, 100 से बाहर तो हो नहीं सकता है। तो जो रीजन 4 है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो दिख रहा है आपको ये रीजन, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब 1 2 3 मिलके ही कितना हो गया, 100 हो गया, सीधी सी बात है ना। जनरली क्या होता है कि 1 + 2 + 3, है ना, +4, ये चारों मिला के कितना होता है, 100 होता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या 1 2 3 मिलके 100 नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में ए यूनियन बी कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ। और ए यूनियन बी होता क्या है, ए मतलब कितना, 60% मैथ को मान लिया, प्लस बी मतलब किसको मान लिया, मैं इंग्लिश को, इंग्लिश कितना हुआ 55%, माइनस दोनों में पास होने वाले को क्या मान लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी। यही पूछा इस बार सवाल में आपसे, है ना, कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, टोटल 4 रीजन होते हैं, इसके बाहर 5वां कोई आपको 5वें टाइप का सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2 सेट में। फिर 3 सेट में बात करेंगे, 3 सेट में ही बात करेंगे, क्योंकि मेंस में 3 सेट पे भी सवाल आ रहे हैं, है ना। प्री तक तो 2 सेट ही रख रहे हैं वो, बट मेंस में 3 सेट पे भी सवाल आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी हम देखेंगे अलग से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही 4 चीज पूछेगा, है ना। इस पर क्या पूछा है, ये पूछा है, रीजन 2 पूछा है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों में पास होने वाला बताइए। तो आपको देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 + 55 कितना हो जाएगा, 115 - 100 कितना हो गया, 15%, कितना हो गया, 15%। मतलब 15% वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, है ना, वो मैथ में पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो लैंग्वेज को देखिए पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ए भी दिया नहीं था डायरेक्ट, लिखा नहीं कितना परसेंट है, लेकिन लैंग्वेज भी दिया था। मैंने लैंग्वेज को पढ़ा तो हमें मालूम चला कि अच्छा हर एक बच्चा जो है कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास किया है, मतलब ए भी कितना दिया हुआ, 100% दिया हुआ। एक ही बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों में फेल किया, है ना, एक ही बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों में फेल किया। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी। देखिए अब यहाँ पे डेटा देखिएगा, है ना, ओनली वर्ड यूज कर दिया। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बना के रखूँ, ये मैं हिंदी की बात कर लूँ, दूसरे कौन है भाई, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है।
तो सिर्फ हिंदी, ये 1 ये 2 ये 3, तो सिर्फ हिंदी नहीं, सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं 40%। कितने हैं भाई 40%, कितने हैं 40%। ठीक है, टोटल बच्चा कितना भाई 60, टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, उसमें 40% क्या कर रहा है सिर्फ हिंदी बोल रहा है। 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, जो 25% है वो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला है, सिर्फ क्या इंग्लिश बोलने वाला है। एंड रेस्ट ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, है ना, ध्यान से भी समझिएगा। बाकी जो बच गए, बाकी कितने परसेंट बच गए भाई, बाकी कितने परसेंट बच गए 40 और 20 60 और 5 65, बाकी बच गए 35%। 35% वो बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। मतलब फिर से वही सवाल आ गया कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ना आता हो, है ना। मतलब ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 100%, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 100%, ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 100%, और ये 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, कितनी दी हुई है 60। और बच्चे कितने हैं भाई 60 है ना, टोटल बच्चे कितने हैं 100% बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं 60, है ना। तो लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा। मतलब ये जो रीजन 4 जो इधर आता था इसकी वैल्यू फिर से क्या दी हुई है 0 दी हुई, कितनी दी हुई है 0 दी हुई, ठीक है। अब आता है सवाल पे क्या बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, इंग्लिश मतलब किसकी बात कर रहा है, सेट बी की वैल्यू पूछा आपसे, इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू पूछा आपसे, सेट बी की वैल्यू पूछा है ना। बी, तो बी में कौन कौन है भाई 2 + 3 है ना। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं बताइए, है ना। सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं, लैंग्वेज को पकड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश वाले पूछता तो कौन सा होता है रीजन 3। हमसे क्या पूछा इंग्लिश बोलने वाले बच्चे बताइए, तो टू भी तो इंग्लिश में आ रहा है ना भाई। अब इसको हिंदी भी आती है, उससे हमको क्या मतलब है। अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश आने वाले बच्चे कौन है, तो इंग्लिश आने वाले बच्चे कौन है, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा। सिर्फ इंग्लिश बोलता तो ये काउंट होता 3 होगा, ठीक है। अब 2 + 3 की वैल्यू पूछा था, 2 कितना भाई 35%, 3 कितना भाई 25%, ऐड कर दिया कितना हो गया 60%, 60% है ना। कितना हो गया 60%, टोटल है कितना भाई 60% किसका निकालना है 60 का, किसका निकालना है 60 का, है ना। क्यों, क्योंकि टोटल बच्चे कितना है 60, तो 60 का 60% 36 कितना आ जाएगा, अगर आप निकालेंगे 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36, है ना। मतलब इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं 36, है ना। इसी तरीके से हिंदी बोलने वाला बच्चा निकालना होता तो कितना निकालते हैं हम 40 + 35 कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। मतलब हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे 75%, और 75% का मतलब कितना था 3/4, किसका 3/4 भाई 60 का, कितना हो जाता 45। मतलब 45 बच्चे वो हैं जो हिंदी बोलते हैं, 45% बच्चे वो हैं जो 45 बच्चे वो हैं जो हिंदी बोलते हैं, है ना। सिर्फ हिंदी पूछता तो क्या करते 40% निकाल देते 60 का, सिर्फ इंग्लिश पूछता तो क्या करते 25% निकाल देते, है ना, किसका 60 का। दोनों बोलने वाले कितने भाई 35%, 35% निकाल लीजिए। तो डेटा देख रहे हैं बहुत ईजी है, कोई मुश्किल होने वाला नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, है ना, 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट लाइक नाइदर मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं लाइक कर रहे हैं वो। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग। इसको समझिएगा, है ना। अगर मैं वेन डायग्राम बनाने जाऊं, है ना, हालांकि सब में जरूरत नहीं पड़ती, कई बार फॉर्मुलेशन काम हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं म्यूजिक, इसको मान लेते हैं डांसिंग, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने डांसिंग, ठीक है। टोटल 4 रीजन बनेगा अगर मैं टोटल बनाऊं तो, है ना। ये 1 ये 2 ये 3 और 4, इसकी वैल्यू दी हुई है 5। टोटल कितना भाई सब मिलाकर टोटल बच्चे कितने हैं 60, है ना। ऐसा परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। टोटल बच्चे कितने हैं भाई 60 में 5 बच्चे ऐसे हैं जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ नाइदर, स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, दोनों में से कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। कितने हो गए ये 5 बच्चे हो गए, कितने हो गए 5 बच्चे हो। तो दोनों में यहाँ पर दिया है ना, इसको लाइक दोनों में नहीं पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। तो कम से कम एक पसंद करने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 55 स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। मतलब 55 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज को पसंद कर रहे हैं, या तो म्यूजिक या तो डांस को, ठीक है। लेकिन हमें उस बच्चे को बताना है, उनकी संख्या बताना है जो दोनों को पसंद कर रहे हैं।
तो ए यूनियन बी कितना हो गया, 55 स्टूडेंट आ गए, है ना। मतलब 55 स्टूडेंट वो होगा जो कम से कम या तो मैथ या या म्यूजिक या डांसिंग पसंद करते हैं, ठीक है। हमें वो पता करना है जो दोनों पसंद करते हैं। तो 55 इक्वल क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था अभी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए मान लेते हैं म्यूजिक को कितने लोग हैं भाई, 45 स्टूडेंट। बी मतलब डांसिंग कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 50 स्टूडेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन में कितने हैं, 55 बच्चे हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ये कितना हो गया 95 माइनस 55 कितने हो गए, 40 बच्चे। कितने हो गए, 40 बच्चे। मतलब 40 बच्चे ऐसे हैं, है ना, 40 बच्चे ऐसे हैं जो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो ए और बी यानी कि म्यूजिक और डांसिंग दोनों पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हो जाएंगे, 40 बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है कि इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ द फैमिलीज हैज अ काउ, है ना। तो 60% फैमिली के पास क्या है, काउ है। ईच ऑफ 30% ऑफ द फैमिली हैज बफेलो एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिली हैज बोथ अ काउ एंड बफेलो। In all, there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? फिर से वही चीज आगे देखिए, अगर मैं दो सेट रिप्रेजेंट करूं काउ और बफेलो का, है ना, तो फिर से वही होगा 1 2 3 और 4 रीजन होंगे, है ना। क्या पूछा हमसे कि डू नॉट हैव काउ और बफेलो, ना उनके पास गाय है ना ही आपके पास भैंस है, मतलब इसकी वैल्यू पूछा आपसे, इसकी वैल्यू आपसे ऊंची है ना। रीजन 4 की वैल्यू आपसे ऊंची है, ठीक है। तो निकालते हैं, तो टोटल कितने हुए फैमिली कितना, 96। तो पहले हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं कितना है, टोटल कितना होगा भाई 100%। टोटल फैमिली कितना मानेंगे हमेशा परसेंटेज में 100%। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा भाई, तो 60% हो गए काउ वाले, बफेलो वाले हो गए 30%, और दोनों रखने वाले हो गए कितना 15, तो -15 कितना हो गया देखिए, 60 और 30 90, 90 में से 15 गया, कितना हो जाएगा 75। 75% वो हो गए जो कम से कम एक रख रहे हैं, यानी एक कम से कम या तो काउ रख रहे हैं या बफेलो रख रहे हैं, ठीक है। तो रीजन 4 की वैल्यू अगर मैं बात करूं, रीजन 4 की अगर मैं वैल्यू बात करूं जो दोनों में से कुछ भी नहीं रख रहे, कितना हो जाएगा 25%। 100 माइनस 75 कितना हो गया 25%। तो यही 25% की वैल्यू आपसे पूछा है, एग्जैक्ट डेटा कितना होगा। तो 25% का होता कितना होता है 1/4, 1/4 किसका 1/4, तो टोटल फैमिली कितनी है देखिए 96, कितना टोटल 96, 4 से काटेंगे कितना जाएगा 24, कितना जाएगा 24, मतलब 24 फैमिली ऐसी है जिनके पास ना तो काउ है ना ही बफेलो है, ओके। तो डेटा परसेंटेज भी दे सकता है, एक्चुअल भी दे सकता है, दोनों में भी दे सकता है। इसमें देखिए एक्चुअल भी दिया है और दोनों में दिया है, परसेंटेज भी दिया है, तो दोनों के फॉर्म में दिया, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। पूरी चीजें पहले परसेंटेज में दिए, तो हमने पहले परसेंटेज में आंसर निकाल लिया कितना 25%, बाद में हमने फिर क्या किया एक्चुअल डेटा निकाल लिया जो कि कितना है 24 के बराबर आया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ अ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 53% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 25% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। इफ 200 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, क्या हुआ 200। अब देखिए यहाँ पे डेटा पहले परसेंटेज में दिया, बाद में एक्चुअल दे दिया, तो इसको बाद में एक्चुअल को अलग से डील कर लेंगे, ठीक है। कर देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथ, कितने परसेंट बच्चे हैं, सॉरी कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ पास किए, किसमें सिर्फ मैथ पास किए, देखिएगा, है ना। इधर ले लेते हैं कौन सा, ये हो गया मान लीजिए मैथ वाला, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है इंग्लिश वाला, ठीक है। तो टोटल 4 रीजन में डिवाइड हो जाएंगे 1 2 3 4, आपको पता है चारों का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए 67% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, है ना। मैथ मतलब 1 + 2 ये दोनों मिला के कितना दिया है 67%, है ना। 25% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 25% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिएगा कैसे निकालिए, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल होने वाला नहीं, है ना। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं कितना है, क्यों, क्योंकि 200 दिया है ना, क्या दिया फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तब ये 4 की वैल्यू दिया है, तो हमें परसेंटेज से एक्चुअल में जाना, तो पहले परसेंटेज में निकालते हैं ये कितना आएगा, ठीक है। तो उसके लिए ए यूनियन बी निकालिए, कितना होगा 67% प्लस 53% माइनस
25%। ए में भी ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 120, कितना आ गया 120 माइनस 25 है ना, ऐसे ऐड कर लेना 6 7 3 10 6 5 120 माइनस 25 कितना आ गया देखिए 95%। मतलब 95% बच्चे वो हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए हैं, है ना। ए यूनियन बी किसका निकाल रहे हैं, पासिंग का निकाल रहे हैं। तो दोनों में फेल, मतलब रीजन अगर मैं 4 की बात करूं तो दोनों में फेल, रीजन 4 का मतलब क्या हुआ, दोनों में फेल। कितने परसेंट बच्चे हैं 5%, और इसी की वैल्यू दी हुई है कितना 200। देखिए यहाँ पे 200 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड होने वाले कितने बच्चे हैं 200, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना है 5%। मतलब 5% की वैल्यू कितना है 200, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब आते हैं इधर डेटा में, हमसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ओनली मैथ, ओनली मैथ मतलब रीजन 1 की बात कर रहा है। तो क्यों ना हम रीजन 1 का परसेंटेज में डेटा निकालने, कितना जगह बोलिए, तो 1+2 दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ ना, मैथ में कितने पास हो रहे हैं भाई 67, मैथ में 2 की वैल्यू दिया, रीजन 1 की वैल्यू कितनी जगह बताइए। तो रीजन 2 की वैल्यू कितना, देखिए हमने रीजन 2 का वैल्यू दिया हुआ है 25%, तो 67 माइनस 25 कितना हो जाएगा बोलिए 42%, है ना। 42% वो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में पास किए हैं, लेकिन इसको परसेंटेज में नहीं एक्चुअल डेटा में पूछा है, तो कोई बात नहीं, एक्चुअल डेटा में कितना हो जाएगा भाई 42 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है 40, कितनी जाएगी 40, कितना मल्टीप्लाई करिए 4 दूनी 8 और ये 1680, है ना। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास किए हैं, 1680 बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में पास किए। ओके, इसमें पास किए सिर्फ मैथ में पास किए, है ना। तो एक्चुअल डेटा में पूछेगा तो एक्चुअल डेटा निकाल के देंगे, परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज निकाल के देंगे। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 32% फेल्ड इन हिस्ट्री, 20% फेल्ड इन बोथ, है ना, 20% दोनों में फेल्ड हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द एग्जामिनेशन इज 880 इन बोथ सब्जेक्ट, है ना, दोनों में पास करने वाले कितने हैं 880 हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइएगा। मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछ दी है ना, इसका किसकी वैल्यू पूछा है आपसे 100% की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, 2 सेट बना लीजिए, ये मान लीजिए हिंदी है और ये क्या मेरा हिस्ट्री है। ठीक है ना, ये हिस्ट्री है। ठीक है, देखिए फिर से रीजन 1 2 3 और 4 चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं भाई 100%, इस बार इसी की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, है ना, और जो दोनों में पास किए है ना इन बोथ सब्जेक्ट वो 880, मतलब इनडायरेक्टली रीजन 4 का डेटा दिया हुआ 880, ये कितना है 880। तो बाकी डेटा परसेंटेज में है और ये तो एक्चुअल में है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सब कुछ परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी निकालते हैं कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 48% हिंदी में है पास हुआ है, 32% सॉरी फेल हुआ है, 32% हिस्ट्री में फेल हुआ है, दोनों में फेल होने वाले कितने 20% है। ये कितना जाएगा भाई 80 माइनस 20 कितने हो गए 60% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं ना, कम से कम एक में फेल तो हुए, या तो हिंदी में फेल हुए या तो हिस्ट्री में फेल हुए। ऐसे बच्चे कितने 40%, मतलब दोनों में पास करने वाले रीजन 4 दोनों में पास करने वाले कितने परसेंट बच्चे हो जाएंगे 40%। तो 40% वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। 40% कौन हो गए पास्ड इन बोथ, पास्ड इन बोथ, है ना। अब ये 40% की वैल्यू दी हुई है, 40% किसके बराबर है, देखिए 40% किसके बराबर है 880 के बराबर है, 880 के बराबर है। 4 से 4 काट दीजिए, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 22, कितना जाएगा 22, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 22। हमसे पूछा है 100% की वैल्यू बताइए, 100% की वैल्यू कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 2200 है, कितना है 2200 है। टोटल 2200 छात्र अपीयर हुए, 880 दोनों में पास हुए थे। तो डेटा क्या करा मिक्स करके देख रहा है, कुछ एक्चुअल डेटा दे रहा है कुछ परसेंटेज में दे रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, वेन डायग्राम बनाना है, वहां पे सब कुछ क्लियर आपको दिखेगा। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, देखिए है ना, 2 क्वेश्चन और इसके बच्चे हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो 2 सेट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में आपको 3 सेट्स वाला कराऊंगा, है ना, जो थोड़ा सा लेंदी होता है बट उस पर भी मेंस में सवाल आ रहा है तो हमें वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि टोटल 600 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने 600 बच्चे अपीयर हुए, 35% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए फिजिक्स में। ठीक है, 45% बच्चे जो है फेल हो गए किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, 20% बच्चे फेल हो गए, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए 20%। तो बोल रहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में पास होने वाले कितने बच्चे हैं। तो पहले तो परसेंटेज पे निकाल लीजिए कितना परसेंट है, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है ना, एक्चुअल डेटा भी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखिएगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये फिजिक्स है भाई, और ये फिजिक्स हो गया, और इसको मान लेते हैं केमिस्ट्री। ठीक है ना, रीजन 1 2 3 4, टोटल हमें पता है कितना होता है भाई 100%। अगर परसेंटेज बोलो तो टोटल कितना 100%, और इसकी वैल्यू दी हुई है 600, इसकी वैल्यू दी हुई है 600। जो भी डेटा देता है आप लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो हमें निकालना है ये, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, हमें ये निकालना है, ये पास्ड इन बोथ, ये निकालना है। तो पहले ये किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा। किस में निकलेगा, परसेंटेज में। कैसे, देखिए पहले तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, यानी बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो कितना है, 35% फिजिक्स में फेल हुए, 45% केमिस्ट्री में फेल हुए, माइनस दोनों में फेल कितने हुए, 20%। तो ये कम से कम एक में फेल होने वाला, पता है 50 से 80 माइनस 20 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60। ये 60% वो बच्चे हैं, है ना, 60% वो बच्चे हैं जो कम से कम एक में फेल हुए हैं। हमने यूनियन किसका निकाला, फेल का। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, 60%। कितने हैं, 60%। इसका मतलब दोनों में पास करने वाले कितने बच्चे हैं, रीजन 4 की वैल्यू क्या दी हुई है, कितने हैं दोनों में पास करने वाले, 40%। कितने हैं, 40%। तो हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 6। तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240। कितना हो जाएगा, 240। 240 इज द करेक्ट आंसर। मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले, है ना, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले, है ना। टोटल कितने बच्चे हैं, 240 बच्चे हैं। कितने हैं, 240 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 3 सेट वाला पढ़ेंगे, जहाँ पे 3-3 एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। अगर सब्जेक्ट होगा तो 3-3 सब्जेक्ट होगा, कोई भी अगर वहाँ पे टॉपिक होगा, कोई भी एलिमेंट वहाँ पे आपको दिखेगा, तो हम कम से कम 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो 2 सेट ले रहे हैं, यानी कि 2 कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, और 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिएगा डेटा यहाँ घुमा कर दिया, कंफ्यूज नहीं करना आपको, है ना। अगर मैं डेटा यहाँ बनाऊं, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझिएगा। ये ले लेता हूँ मैथ, और ये ले लेता हूँ क्या, रीजनिंग। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये दो है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 15%। इसकी वैल्यू कितनी है, 15%, है ना। रीजन 1 क्या है, जो सिर्फ मैथ में पास कर रहे हैं। रीजन 3 क्या है, जो सिर्फ रीजनिंग में पास कर रहे हैं। रीजन 2 क्या है, जो दोनों में पास कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों में फेल हो गया, और दोनों में फेल की वैल्यू कितनी दी है, 15%, है ना। क्योंकि हम यूनियन किसका निकाल रहे हैं, पास का। यूनियन किसका निकाल रहे हैं, पास का, है ना। क्योंकि जो 3 डेटा दिया हुआ है, ये जो 2 डेटा दिया हुआ, किसका दिया हुआ, पास का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ए यूनियन भी कितना हो गया, देखिए टोटल कितना होता है, 100% होता है। टोटल कितना होता है, 100%। रीजन 4 कितना, 15% है। तो ए यूनियन भी कितना आ गया, ए यूनियन भी कितना आ गया, 100 माइनस 15 कितना गया, 85%। कितना गया, 85%। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट जो है वो फेल हुआ है रीजनिंग में, है ना, ओनली इन रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए। किसने फेल हुए, सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे क्या पूछा, देखिए फेल्ड पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वेन डायग्राम है किसका है, वो पास का है, ये किसका है, पास का। ठीक है, देखिएगा चीजें समझते हैं। तो अगर मैं फेल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो हमें कौन सा डेटा निकालना पड़ेगा, आप ये सोचिए।
है ना। पहले तुम क्या करते हैं, रीजन 1 to 3 जो भी है अलग अलग हम निकाल लेते हैं कितना दिया हुआ है, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। तो पूछा क्या है कि स्टूडेंट बताइए जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं, सिर्फ किस में फेल हुए, रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया, आपको सोचने की जरूरत नहीं। अब देखिए मैं पहले रीजन निकालता हूँ, ये वो रीजन है ना, इसमें क्या है, रीजनिंग में पास हुए, ये रीजनिंग में पास हुए। तो फेल वाला कौन हो जाएगा, इसके बाहर, इसके बाहर है ना। तो इसके बाहर कौन कौन सा हो गया, 1 और 4, 1 और 4 है ना, 1 और 4। 1 क्या है, 1 क्या, देखिए 1 क्या है, जो रीजनिंग में फेल हुए हैं, है ना, क्योंकि मैथ में पास कर गए हैं। 4 क्या, जो दोनों में फेल हुए हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, बताइए जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं, मतलब कौन सा रीजन है, फेल्ड इन ओनली रीजनिंग, फेल्ड इन ओनली रीजनिंग। कौन सा रीजन आएगा, बताइए कौन सा रीजन आएगा, रीजन 1 है ना, देखिएगा है ना, सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए, क्योंकि ये क्या है, पास हुए हैं। ये वो रीजन 2 और 3 क्या है, जो पास हुए हैं। मतलब रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं, 1 और 4। लेकिन सिर्फ रीजनिंग में फेल होने वाले, क्योंकि 4 तो दोनों में फेल हुए, तो मैथ वाले भी है, मैथ ही फेल किया, सिर्फ रीजनिंग में फेल होने वाले। आप लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ये जो 150 दिया यही मेरा क्या आंसर है। कैसे, रीजन 1 दिया ना, जो सिर्फ मैथ में पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो रीजनिंग में सिर्फ फेल हुए हैं। तो ये जो मैंने लिखा कि फेल्ड इन ओनली रीजनिंग, कौन सा, रीजन 1, रीजन 1 ये भी तो है, ओनली पास्ड इन मैथ, दोनों एक ही बात तो बोल रहा है, सिर्फ रीजनिंग में पास किया, फेल किया, इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ मैथ में पास किया, रीजनिंग में फेल कर दिया। तो किसने पास किया है, सिर्फ मैथ में, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 150। दिस इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा, लेकिन आपको ट्विस्ट नहीं होना है ना, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है ना। हमने ये जो वेन डायग्राम बनाया, किसका बनाया, पास का बनाया। ये वो रीजन है जिसमें मैथ वाले पास किए हैं। ये कौन सा था, जो रीजनिंग वाले पास किए, ये कौन सा था, जो रीजनिंग वाले पास किए। ठीक है, तो रीजनिंग में फेल करने वाले कितने हो गए भाई, 1 और 4। ये वो लोग हैं जो रीजनिंग में फेल हुए हैं, सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हैं, तो कौन हो जाएगा, सिर्फ 1, क्योंकि जो सिर्फ 1 वाला है वो सिर्फ मैथ में पास किया, तो रीजनिंग में फेल किया होगा। कितना हो जाएगा, 150। देख रहे हैं, तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है। 2 वाले हमने सारे कंप्लीट कर लिए, अब बचा है 3 वाला, उसको हम कल करेंगे। ओके, अगले क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।